मैं दिल्ली वासी और क्षेत्रवासियों को दिवाली पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में एक अपील भी करना चाहता हूं। जिस तरह से दिल्ली में और जहां हमारी जो विधानसभा है बाबरपुर, प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में है, ऐसे हालात को देखते हुए हम लोगों को प्रदूषण फैलाना तो चाहिए ही नहीं, बल्कि रोकना चाहिए। उसमें चाहे वो पटाखे चलने के माध्यम से हों और चाहे वो जिस तरह से माहौल धूलकार आवाज़ का है वो हो, ये शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आपके इस टीवी माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हम लोगों को ये केवल एक व्यक्ति या एक सरकार या तो काम कर ही रही है या नहीं कर रही है, लेकिन हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है कि हम लोग भी प्रदूषण रोकने में सहभागी बने, क्योंकि सरकार को जो काम करना चाहिए था वो तो प्रॉपर वे पे नहीं हो रहा। ये मैं मानता हूँ और दिल्ली के लोग भी मानते हैं, क्योंकि खाली एडवर्टाइज करने से या बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाने से प्रदूषण नहीं रुकता है। जिस तरह से आज दिल्ली सरकार के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी शीला दीक्षित की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्लानिंग बनाई पूरा का पूरा कि किस तरह से पॉलिसी क्या होगी, हमारी क्या प्लानिंग होगी, और उसके तहत सब काम किया। आपको याद होगा जब बहुत चरम सीमा पे प्रदूषण था तो पूरी दिल्ली से डीटीसी की डीजल की बसों को हटाने का, सीएनजी में लाने का, तब्दील करने का काम किया था। फिर टैक्सियों का किया। तो इस तरह से जो काम है कोई न कोई प्रॉपर वे पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और जब तक उस मार्ग पर नहीं चलेंगी तो ये रुकने वाला नहीं है। तो मेरा अपील है सभी से, आप इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई विपक्ष में बैठे हैं या विरोधी दल के लोग हैं तो हम उनकी कोई निंदा कर रहे हैं। इसमें निंदा और बड़ाई करने की कोई वो नहीं है। इसमें तो सभी लोगों के लिए जो चीज़ खतरे की है उसको हम सब लोगों को ध्यान में रख कर के और काम करना चाहिए। और मैं दिल्ली के लोगों से एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जितने भी त्यौहार होते हैं वो सब शांति का आदान प्रदान का माध्यम होता है, भाईचारे का होता है, तो एकता और अखंडता का होता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों को मानना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब बड़े बड़े पटाखे चलते हैं तो आपस में लोग दुश्मनी भी निकालते हैं, तो उससे भी एक राहत मिलेगी। जब हम उस तरह का काम करेंगे नहीं तो भाईचारे की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, और जब भाईचारा होगा तो निश्चित तौर पे दिल्ली हो, देश हो, जिला हो, ब्लॉक हो, घर हो, मोहल्ला हो, सभी विकास के मार्ग पर दौड़ेंगे। ये मेरा अपना मानना है। तो हम लोगों को सबको एकता और अखंडता का जाना चाहिए, जो हमारे में भाईचारा बने उस तरह के हमें कर्म करने चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से देश और दिल्ली वासियों को और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ दीपावली के इस मौके पर। पार्टी की ओर से क्या मैसेज? कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सबके भले के लिए काम करती है। वो कभी नहीं सोचती कि हमारी इसमें कोई राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा या राजनीतिक नुकसान। कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है, मैं बढ़ाई काम करने का काम नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो कह रहा हूँ। और जितनी भी पार्टियाँ हैं, और ख़ासकर दिल्ली में दो और पार्टियाँ भी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये कहीं न कहीं हर चीज़ में अपनी राजनीति देखती हैं, और राजनीति का में फ़ायदा क्या हो वही कर्म करने की सोचती हैं, वही बोलने का काम करती हैं, वही देखती है कि जनता में किस तरह का हमें काम करना चाहिए जिससे हमारे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, राजनीतिक हमें फ़ायदा मिले। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है, वो जनता के जो भी समाधान और समस्याओं का समाधान जो उनके भले के लिए हो, चाहे उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन वो उस तरफ काम करती है। मैं पार्टी की तरफ से
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सभी पार्टी के जितने भी परिवार हैं उनकी तरफ से मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ासतर भाईचारे के लिए हम आगे आए इसका मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि लोग उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें भाईचारा होगा तो देश का, दिल्ली का विकास होगा।